हेलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। और ये आपको वीडियो बताएगा बहुत सारे कंसेप्ट जो अब सीपीसीबी के बाद रह गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंथैल्पी चेंज, इसको डेल्टा आर एस से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा आर एच ऑफ रिएक्शन, या इसको रिएक्शन एंथैल्पी भी कहते हैं। द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called reaction enthalpy। तो रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड करने का फॉर्मूला है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स में से सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एंथैल्पी चेंज आपको फाइंड हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा आर एच इक्वल टू समीशन ऑफ ए आई एच प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ बी आई एच रिएक्टेंट्स। एच क्या है? एंथैल्पी। ये ए है प्रोडक्ट और बी है यहां रिएक्शन रिएक्टेंट्स जो है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो CO2 और H2O बनता है। तो CH4 गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, CO2 बनेगी वो गैसियस स्टेट में बनेगी, और वाटर बनेगा वो लिक्विड स्टेट, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है लिक्विड। तो डेल्टा आर एच मीथेन का क्या होगा? डेल्टा एच मॉलिक्यूलर ऑफ CO2 गैस का प्लस, यानी कि अब यहां पर जैसे CH4 है तो ये मोलर एंथैल्पी इसकी कितनी है? 1 मोल है। 2 CO2 लिया तो इसमें कितना मोल लिया? 2। तो वाटर का 2 मोल एंथैल्पी। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहां पर ये जो वाटर है ये वाला रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का 2 मोल है, CO2 बना 1 मोल ये। अब यहां पर रिएक्टेंट का देखेंगे, CH4 1 मोल, ऑक्सीजन 2 मोल। अब इसको माइनस कर देंगे। यहां पर हमने जो HM लिखा है जैसे ये, तो HM क्या है? ये मोलर एंथैल्पी है। हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका एंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वो, अगर जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, उनसे जो एंथैल्पी आती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब फेज ट्रांसफर होता है, चेंज होता है, तो एंथैल्पी कैसे चेंज होती है और कितनी चेंज होती है? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole of solid substance in standard state, it is called standard enthalpy of fusion और molar enthalpy of fusion।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज करते समय, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है कि जो सब्सटेंस है उसको मेल्ट करने के लिए कितनी एंथैल्पी दी और पहले और बाद की एंथैल्पी में कितना चेंज आया, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी चेंज दैट accompanies मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, यानी 1 मोल सॉलिड को चेंज करने के लिए कितनी हीट या हीट कंटेंट चेंज हुआ, एंथैल्पी चेंज हुई, ली या दी गई, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह ये भी है कि 1 मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर पर या 1 बार प्रेशर पर कितनी एंथैल्पी चेंज होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to vaporize 1 mole of liquid at constant temperature and under standard pressure 1 bar is called its standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization. Standard enthalpy of sublimation. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस sublimates at the constant temperature and under standard pressure 1 bar. Standard enthalpy of formation delta FH. The standard enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its element in their most stable states of aggregation. इसको रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। Thermochemical equation. A balanced chemical equation together with the value of its delta RH is called thermochemical equation. यानी एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन डेल्टा RH। जैसे एग्जांपल दे दिया कि Fe2O3 जो गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो आयरन रिमूव हो गया और वाटर अलग हो गया। Hess's law of constant heat sublimation. The reaction takes place in several steps. Then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. कोई भी Hess's law क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन या तो एक स्टेप में हो रहा है या बहुत सारे स्टेप में हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो उतना ही होता है। जैसे रिएक्शन में दिखाया है कि अगर वो 10 स्टेप में हो रहा है, उसका सब सारे एंथैल्पी 10 स्टेप की, या एक स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, तो एक स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज है वो बराबर होता है। Enthalpies for different types of reaction. Standard enthalpy of combustion, जिसे डेल्टा C बोलते हैं। Standard enthalpy of combustion is defined as the enthalpy change per mole of substance when it undergoes combustion and all the
reactants and products being in their standard state at the specific temperature. जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो कम्बशन हो रहा है, जल रहा है, उसमें से जो एंथैल्पी चेंज आ रही है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन. Enthalpy of atomization. It is the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atom in the gas phase. कि वन मोल बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए और उनको गैसियस फेज में लाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ atomization. Bond enthalpy. Bond enthalpy is the enthalpy change on breaking or making one mole of chemical bonds. Enthalpy of solution. Enthalpy of solution is the substance is the enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when one mole of it dissolve in a specified amount of solvent. कि सॉल्यूट को वन मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. Lattice enthalpy. The lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when one mole of the ionic compound dissociates into its ion in gaseous state. Example: NaCl gives to Na plus Cl ion. तो इसमें लैटिस एंथैल्पी क्या है? इसकी +788 किलोजूल पर मोल. अब ये बॉर्न-हावर साइकिल भी यही बता रहा है, जैसे हमने हेसेस लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज उतना ही रहेगा. अब जैसे NaCl बनाना है Na आयन और Cl आयन से, तो या NaCl से Na आयन और Cl आयन में कन्वर्ट करना है. इन दोनों ही स्थिति में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो उतना ही होगा, या तो इन्हें एक स्टेप में करो या 10 स्टेप में. जैसे यहां दिखाया है कि पहले सोडियम लिया, स्टैंडर्ड स्टेट से लेते हैं कोई चीज बनाने के लिए. अब जो रिएक्टेंट है स्टैंडर्ड स्टेट के होने चाहिए, और वहां से हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वहां तक आने में जो एंथैल्पी चेंज हुआ तो वो उतना ही होगा जितना 10 स्टेप में हो या एक स्टेप में हो. अब जैसे Na से Na गैस में चेंज किया, Na गैस से आयन में चेंज किया, Na आयन में, तो चेंज करने में क्या होगा? हीट देनी पड़ेगी. ऐसे ही क्लोरीन है, अब इसको हीट देकर क्लोरीन गैस में चेंज किया, फिर उसमें उसको गैस से फिर आयन में कन्वर्ट करना, यानी उसे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, आसानी से ले लेगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी. और अब इन दोनों से क्या बना? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से बना NaCl. तो अब यहां से इसको कितनी एनर्जी ये निकालेगा? ये इतनी 411.2 किलोजूल एक मोल से. अब देखिए कि यहां से हमें यहां आने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, या एंथैल्पी चेंज हुआ, या यहां से डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट जाने में इससे और इससे सीधा बनाने में कितना हमें एंथैल्पी चेंज हुआ.
तो वो सेम आएगा। अगर हम इन सब का ऐड कर दें और देखें कि वो -788 आएगा। ऐसे ही सीधे सोडियम और क्लोरीन से डायरेक्ट NaCl बन रहा है, तब भी इतना ही आएगा। तो अब देखिए एंथैल्पी चेंज कैसे अप्लाई एसएस लॉ करिए कि सारे स्टेप को आप ऐड कर दीजिए। अब जैसे सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट से गैस में कन्वर्ट किया तो 108.4 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ी। फिर सोडियम गैस से आयन में कन्वर्ट किया तो फिर इसको देनी पड़ी एनर्जी, यानी इन्होंने एनर्जी ली। अब क्लोरीन गैस से क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उसे एटम में कन्वर्ट किया, बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद क्लोरीन गैस है, बॉन्ड टूटने के बाद फिर इसे आयन में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये निकलेगी इसमें से। तो जो देनी पड़ी है वो प्लस में है, जो निकल रही है वो माइनस में। अब इस आयन से फिर ये सोडियम NaCl बनेगा तो ये निकलेगी इसमें से हीट एंथैल्पी, इसे माइनस में दिखाते हैं। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, प्लस वाली को प्लस करिए, माइनस को माइनस कर दीजिए और वो सारा की सारा आपके पास ऐड होकर के आएगा डेल्टा H इक्वल टू -788। Spontaneity. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और अगर इसको रिवर्स करना है तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसमें लगानी पड़ेगी। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जैसे गैस में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होता है, उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड में। तो डेल्टा S कैसे निकालेंगे? S2 माइनस S1 करके निकाल देंगे। समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। या एंट्रोपी का दूसरा फॉर्मूला है आपका Q रिवर्सिबल अपॉन T, या डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T। टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर द कंप्लीट साइकिल इज 0। तो कंप्लीट साइकिल में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो 0 होता है। गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, जैसे A प्लस B ये रिवर्सिबल है, C प्लस D बना, C प्लस D से A प्लस B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो गिव्स एनर्जी है वो 0 है इस प्रोसेस में, एक साइकिल कंप्लीट होने पर। गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्टैंडर्ड स्टेट। डेल्टा R G negative is related to the equilibrium constant of the reaction as follows। अब जैसे दिखाया है यहां पर रिएक्शन के जरिए कि 0 इक्वल टू डेल्टा R G प्लस RT इन K, इनके मतलब लॉग। डेल्टा R G नेगेटिव माइनस RT इन K या इक्वल टू -2.03303 RT log K। We know that delta R G negative equal to delta RH minus delta T delta S equal to minus RT in K। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है और इस चैप्टर में लर्निंग बहुत ज्यादा है। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट करिए और हमें बताइए कि अब आप और कौन सा किस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।